गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, जो अगर किसी भी एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हमारा काफ़ी बोनस के रूप में काम करता है। ये क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन न सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों ही अगर पेपर में देखें, कम से कम अगर एक दो क्वेश्चन भी मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी बोनस पॉइंट है और काफ़ी इजी वे में हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगती है। इसका मतलब है आप दो चीज कह सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट किसके ऊपर लगती है? ऑन कैपिटल के ऊपर लगती है। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट किसके ऊपर लगती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर, दोनों के ऊपर लगती है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब है इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सिंपल नहीं बोल सकते, इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। एंड बेसिकली हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है। अगर हम फॉर्मूला के हिसाब से देखें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 का पावर n, वेयर ए इक्वल्स जो होता है अमाउंट है, पी इक्वल्स टू क्या है? प्रिंसिपल है, आर इक्वल्स टू आपका है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड एन इक्वल्स जो है पीरियड ऑफ टाइम, या आप बोल सकते हैं टाइम पीरियड। बेसिकली इस फॉर्मूला से अगर आपको निकाला जाए तो अमाउंट यानी सी आई आपको क्या निकाल सकते हो? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी पहले आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा और जो भी अमाउंट निकलेगा उस अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। इस फॉर्मूला से हम लोग क्लास 8, 9, 10 में अक्सर सम्स को सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। बट आज के कंपटीशन के माहौल को देखते हुए हम कह सकते हैं अगर इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो हमारा कंपटीशन की लिस्ट में कहीं दूर दूर तक नाम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगते हैं। तो हमें ऐसे अप्रोच को फॉलो करना है जो एग्जामिनेशन में आप कह सकते हो कि विद इन 30 सेकेंड मैक्सिमम हो गया, 20 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, या फिर आप उससे भी कम, अगर आपके ऊपर टेक्निक्स है, आपके पास स्मार्ट अप्रोच है तो आप उससे भी कम समय में क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। बट इस प्रोसेस से हम लोग क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। हमारे कहने का मतलब था कि एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में यूज किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए कुछ फ्रैक्शन चार्ट को लिखना पड़ेगा। फ्रैक्शन परसेंटेज आप बोल सकते हो, परसेंटेज जैसे आप बोल सकते हो 10% आया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। रेट ऑफ 10% कहने का मतलब है इसका क्या होगा? 1/10, 1/10, यानी ये जो है परसेंटेज है, परसेंटेज, और यहाँ पर क्या है? फ्रैक्शन है, यानी परसेंटेज फ्रैक्शन का चार्ट हमें कुछ मेमोराइज करना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा हमारे पास। परसेंटेज फ्रैक्शन का चार्ट हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हो कुछ ये और भी देखा जा सकता है। क्या क्या देखा जा सकता है?
तो इसको हम लोग इस हिसाब से कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन चार्ट हमें माइंड में रखना है ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली डील कर पाए। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि what 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 will be compound interest on rupees 10,000 at the rate of 10% for 2 years। एक क्वेश्चन हो सकता है। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन लिए, इस क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे और इस क्वेश्चंस को डील करते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या अप्रोच हम इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या होगा, मेरे पास डाटा क्या क्या है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 10,000 है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10% है और टाइम इक्वल्स टू आपका क्या है 2 है। इस क्वेश्चन को डील करने के बाद यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम और कुछ जानेंगे क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अगर हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। आप बेसिकली अगर कैलकुलेट करो भैया क्या है, परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे 1/10। आपके पास प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 10,000 है, मतलब टाइम क्या है 2 साल का है, मतलब ये ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग 2 साल। इसका मतलब है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ये हो गया। फर्स्ट ईयर इसमें क्या लगेगा 1/10 इंटू का इंटरेस्ट लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा 1/10। 1/10 के हिसाब से फर्स्ट ईयर 10,000 पर कितना इंटरेस्ट क्रिएट करेगा 1/10, मतलब ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, यहाँ 1/10 करेंगे तो यहाँ भी 1000 हो जाएगा। यानी फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो ये आपका फर्स्ट ईयर का आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। आप देखते हैं ये जो है फर्स्ट ईयर के पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अब इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा भैया 1/10 से ही लगेगा, मतलब 1/10 से कितना आ जाएगा 10 यानी 100 आ जाएगा। तो ये हो गए 2 साल के हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सीआई पूछा है, तो सीआई कितना होगा 1000, 1000, 2000 और 100, मतलब ये कितना हो जाएगा 2100 आपका क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो एसआई इक्वल क्या होगा, सिर्फ एसआई ए होगा 2 साल का, फर्स्ट साल का सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड साल का सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और डिफरेंस पूछा, आपसे पूछा सी आई माइनस एस आई, सी आई और माइनस एस आई का क्या होगा 2100 में से 2000 कट जाएगा 100। आप यहां से भी बता सकते हो और यहां से भी बता सकते हो। एक सी आई है एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस कितना है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो 100 रुपया हो गया। एक तो ये इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे, इसको आप देखते जाइए। अब आता है कि कुछ परसेंटेज, यहाँ पर इस क्वेश्चन को डील करने का मकसद ही था कि हम परसेंटेज को लेकर डील करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का यानी परसेंटेज का फ्रैक्शन पार्ट को हमें यूज करना है। जल्दी से नोट करो, मिटा दे। हालांकि ये पार्ट आपका जैसे आप बोल सकते हो यहां से 1/100, 1/100 फ्रैक्शन चार्ट निकाल सकते हैं, परसेंटेज चार्ट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। आप क्या निकाल सकते हैं 1/1, अगर 1/1 तो होगा नहीं, आप इस यहां से स्टार्ट करो 1/2, 1/2 इक्वल कितना होगा 50%, 1/3 इक्वल कितना होगा आप निकाल सकते हो, पहले याद करना पड़ेगा आपको 33। आप बोल सकते हो 1/3 मतलब क्या बोल सकते हैं 33 एंड 1/3%। कैसे 1/3 है, 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो भैया 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है ये 100 अपॉन में 3 आया, परसेंटेज को हम कैसे लिख सकते हैं 3 3 9, 1 बच गया 3 3 9 यानी 1 से इतना परसेंट। यानी किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 1/4 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 1/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूना 4 पचे 20, यानी 1/4 का परसेंटेज क्या हो जाएगा 25%। इसी तरह 1/5 का परसेंटेज क्या हो जाएगा 20%। उसी तरह 1/6 का परसेंटेज क्या हो जाएगा, अब 1/6 का निकाल लेते हैं। 1/6 इंटू 100 क्या निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 50 बार में जाएगा, यानी 16 सही 2/3%। इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब क्या है भैया, 100 को 7 से डिवाइड करना है, 14 बार एक बार में जाएगा 7, बचा कितना 3, 0 7 चौके 28, बचा कितना 2। इसको लिख सकते हैं 1/7 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, और 1/8 को लिख सकते हैं, अब 8 से डिवाइड करना है किसको 100 को, तो कितना लिखेंगे 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको कट कर सकते हैं 100 अपॉन में 8 कट कर रहे 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 50/100, 2 दूनी 4 यानी 25, यानी 25/2 यानी कितना लिख सकते हैं 12.5%। तो इस तरह से कुछ फ्रैक्शन चार्ट आपको याद रखना है, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। फ्रैक्शन चार्ट 12.5%, 1/9, 1/9 गुने 100 कर देंगे तो क्या आएगा 1/9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, यानी जब 1/9 फ्रैक्शन पार्ट में हो तो इसका परसेंटेज क्या होगा 11 से 1/9 परसेंटेज। और 1/12 लिखे गुने 100 करेंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 5 20, 25/3 क्या बोल सकते हैं 1/9, 1/10 तो आपको पता है 10%, 1/12, 1/11 क्या हो जाएगा 1/11, 11 से भाग देंगे 100 को, 11 नामा 99, यानी 9 सही, आप बोल सकते हो 9 सही 1/11%। ये तो हो गए एक साइड का परसेंटेज। अब दूसरा का और कुछ निकाल देते हैं, 1/11 हो गया, 1/12, 1/12 को लिख सकते हैं, 1/12 को लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं 3 8 24, 1/3%, यानी 8 24 25/3%। 1/14, 1/14 क्या लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाई 14, 2 7 14, 2 5 10, यानी 7 सही 1/7%। 1/15, 100/15 क्या लिख सकते हैं 5 3 15, 5 2 10, यानी 1/15 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 6 18, 2/3%। 1/16 क्या लिख सकते हैं 1/16, यानी 100/16, 100/16 लिख सकते हैं, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 4 6 24, 1/4%, यानी 1/20 आप कितना लिख सकते हो 1/20 मतलब 5%। 1/24 लिख सकते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे 24 से तो 24, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी आप बोल सकते हैं 1/24 इक्वल लिख सकते हैं 4 6 चौके 24, 1/6%। तो ऐसे कुछ नंबर जो एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं, इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहे कुछ परसेंटेज, फ्रैक्शन परसेंटेज का चार्ट जिसको आपको याद करना है, और जिसमें से अक्सर ज्यादातर इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ये आपको क्या करना है याद करना पड़ेगा, बिना याद किए तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये आपको क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा, ये आप नोट करके याद कर सकते हो। उसके बाद इसे मैं मिटाता हूं, फिर देखते हैं कुछ और मिटा देते हैं, फिर और कुछ देखते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को और भी हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिक्रीज एंड सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज को ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं और सक्सेसिव डिक्रीज को ही डिस्काउंट बोलते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं। तो इन दोनों का मतलब समझेंगे। सक्सेसिव का क्या होता है, जैसे
उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम लोग सीधा चलेंगे। सक्सेसिव ए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो जैसे आपको बोला जाए कि 20% और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा? इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब है कि किसी चीज का प्राइस 100 रुपया है तो पहले कितना डिस्काउंट देगा? 20 रुपया डिस्काउंट देगा। फिर कितना देगा? 10 रुपया डिस्काउंट देगा। यानी 100 रुपया का चीज अगर आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो, 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको कितना पड़ रहा है? यानी 80 रुपया में पड़ेगा। यानी ये जो 80 रुपया आया है, ये कैसे आया है? 100 माइनस 100 का 20%, ये आ गया 80। उसके बाद 80 रुपया जब प्राइस आया है तो आप कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हो? 10% का डिस्काउंट दे रहे हो। 80 का 10% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 8 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा। 8 रुपया का डिस्काउंट, 80 का 10% अगर डिस्काउंट देंगे तो 80 का 10% कितना हो जाएगा? 80 का 10%, 80 का 10%, इसका मतलब है 1 0 कट गया, 8 रुपया। 8 रुपया डिस्काउंट देगा तो कितना रुपया मिलेगा? 72 रुपया में कोई चीज परचेस करेंगे। 72 रुपया परचेस करें। अगर आपको डायरेक्ट देखते 10-20%, 10%, 30%, यानी 100 में क्या करते? पहले 20 माइनस करते, फिर माइनस करते 10 करते, तो कितना हो जाता है? 100 माइनस 20 माइनस 10, इसका मतलब है 70%। लेकिन अगर आप सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हो तो आप 100 का चीज कितना में बेच रहे हो? 72 में बेच रहे हो। और डायरेक्ट देते तो 30%, डिफरेंस कितना आता है? आपका 2% का फायदा होता है सेलर्स को। इसलिए सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग देखते हैं क्या है। अब देखते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट अगर निकालेंगे 20% 20% का, सपोज एक x% है और y% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या निकालेंगे? तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट क्या आएगा? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन में 100। इस सक्सेसिव डिस्काउंट इतना परसेंटेज आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। ये आया कैसे? सपोज कोई भी चीज 100 रुपया में है, ठीक है, आप कितना परसेंट डिस्काउंट दोगे? x% डिस्काउंट दोगे तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी भैया? 100 माइनस एक्स हो जाएगी। x% मतलब x ही हो गया, यहाँ पे x% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो x% मतलब 100 माइनस एक्स। अब इसमें से आपको कितना परसेंट डिस्काउंट देना है? इसमें से देना है y% का डिस्काउंट। एक x% आपने दे दिया, अब y% का डिस्काउंट देना है तो इसका y% क्या हो जाएगा? 100 माइनस एक्स का y% क्या हो जाएगा? y अपॉन में 100। अब इसका इससे से मल्टीप्लाई करें तो 100 कट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा y, और ये सर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। यानी इसका सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो गया? y% डिस्काउंट देने के बाद इसका कितना प्राइस पड़ जाएगा? y माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, यही हो जाएगा। y बटा में एक्स वाई माइनस 100, यही होगा। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा? इसको अगर आप 100 से माइनस करेंगे तो ओवरऑल सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा? इसको आप 100 से माइनस करेंगे, 100 से इसको माइनस करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे। इसका मतलब ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया? पूरा 100 था, माइनस किया आपने कितना? 100 माइनस एक्स, इसमें से आपने कितना माइनस किया? माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। तो यहां से क्या आ जाएगा? 100 माइनस 100 प्लस एक्स माइनस वाई, और एक क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटा में 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, x प्लस वाई इतना। लेकिन हम लोग कहीं कुछ ना गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इसका इसका 100 माइनस इतना किए, 100 का x लिख लिया, इतना माइनस किए, इसका इतना लिख ला, तो इसको माइनस करना पड़ेगा ना। सॉरी, हम लोग गलती क्या कर रहे हैं? ए वाला डिस्काउंट है तो ए वाला कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसका मतलब ए वाला जो पार्ट आ जाएगा 100 माइनस एक्स माइनस ए वाला पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब है ए वाला पार्ट कितना आ जाएगा? 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये आ गया। आप ओवरऑल डिस्काउंट अगर हम माइनस करते हैं इसमें से इसको, आप माइनस करेंगे क्या होगा? देखिए ये 100 है ए, और इसमें से माइनस करेंगे 100 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये आपका माइनस करेंगे तो ब्रैकेट हटाएंगे, 100 माइनस 100,
ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई, ये प्लस होगा माइनस एक्स वाई अपन में 100, ये 100 कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपन में 100। यही तो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसे निकाला जा सकता है। तो x प्लस वाई, अगर हम किसी प्रोडक्ट पर x% ऑफ कर रहे हैं, फिर आप y% डिस्काउंट दे दो, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालें, सपोज हम x की जगह में a डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका क्या निकालेंगे, 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन में 100। ये 20 10 कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक जीरो जो कट गया तो 2 बच गया, यानी ओवरऑल 28 रुपया का डिस्काउंट देंगे। कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपया का है तो 28 रुपया का देने पर, कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपया है तो 28% डिस्काउंट देने के बाद कितना आ जाएगा, यानी 72 रुपया। ये इसी को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। 28% इसका क्या हो गया, सक्सेसिव डिस्काउंट 28%। आप डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते, 20 10 30% नहीं बोल सकते, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या हो गया। नेक्स्ट करते हैं, अब आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो हमने देख लिया क्या है, एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे बोला जाए कि 20% और 20% और क्या बोल सकते हैं, 20% और क्या बोल सकते हैं, 20% और 30% है, 30% निकाल देते हैं। 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ। सक्सेसिव डिस्काउंट फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। इसका मतलब है आपने पहले 20% का ऑफ दिया, फिर आपने 30% का ऑफ दिया, फिर क्या होगा, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। तो आप लिख सकते हो 20 30 50 माइनस कितना होगा 6, यानी ओवरऑल डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया, 54% डिस्काउंट हो गया। ये है सक्सेसिव डिस्काउंट। दूसरा पार्ट अगर हम करें, इसी में आगे हम लेके चले जाए, क्या करें, अब आता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो हो गया सक्सेसिव, आप बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज का ही दूसरा नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि आपने कोई भी अमाउंट दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, कुछ भी आप प्रिंसिपल दे सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्रिंसिपल कुछ भी है। टाइम आपका हो सकता है 2 साल का दे, 3 साल का दे, या फिर 2.5 साल का दे, या फिर 73 दिन का दे दे, 73 डेज का दे दे, या फिर 1.5 साल का दे दे, इतना दे दे। टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम कुछ भी दिया जा सकता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन रहेगा। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, 10% का मतलब क्या है कि अगर कोई प्रोडक्ट 10% का मतलब 100 रुपया है, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। टाइम जितना साल भी गिवन रहेगा, सपोज 2 साल दिया हुआ, तो आप प्रिंसिपल कितना मानोगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल यहाँ 100 है, अगर आप बोल सकते हैं कुछ और वैल्यू मान ले, तो प्रिंसिपल जितने टाइम अगर 2 साल का दिया हुआ है, टाइम गिवन है 2 साल, 2 इयर्स, तो प्रिंसिपल हम कितना मानेंगे, प्रिंसिपल इसी का स्क्वायर करेंगे, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, और ए जो होगा प्रिंसिपल होगा। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे प्रिंसिपल, 10 का स्क्वायर 100, हमने क्या किया, 100 यूनिट हमने मान लिया प्रिंसिपल है। अब इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर देंगे फॉर सच दैट कि आपसे एक क्वेश्चन दिया जाए, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 10,000, ठीक है, टाइम इक्वल्स टू 2 इयर्स, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10%। तो सीआई आपसे पूछा है, सीआई कितना होगा, तो 10% का मतलब रहता है 1/10। 10 का 2 साल का टाइम है, तो 10 का क्या हो जाएगा, 100। ये इतना यूनिट मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब इसका 2 साल का पीरियड है, मतलब इसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया आपका सेकेंड ईयर। एक तो ये हो गया फर्स्ट ईयर, कितना परसेंट लिख लेगा, 1/10, यानी जो प्रिंसिपल है मेरा 1/10, इसके पे भी 1/10 लिख लेगा, यानी 100 का 1/10 कितना हो जाएगा मेरा, 10 हो जाएगा, फिर 100 का 1/10 10 हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला, लेकिन फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम होता है।
अब इसके पहले कोई इंटरेस्ट है नहीं है, बट इसके पहले इंटरेस्ट है तो इस पर भी एक इंटरेस्ट लगेगा। 10 का कितना लगेगा इंटरेस्ट, 1/10 ही लगेगा, यानी ये 1 रुपया हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला पार्ट किसको इंडिकेट करता है, ये वाला पार्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट को। इसको किसको बताता है, सिंपल इंटरेस्ट को। और ये वाला इसके बाद जो पार्ट है, यहां से जितना भी बचेगा, 1 साल का है चाहे बहुत सारा हो सकता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट को शो करता है। अगर 2 साल में पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को पूछा जाता, सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता, तो सिर्फ 2 साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता, दूसरे साल का 10 और 1 11 हो जाता। 2 साल का सिर्फ दूसरे साल का पूछता, तो इसको गायब करके हम लोग सिर्फ इसको ऐड कर देते हैं। इसका मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा मेरा 10 20 और 1, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। आप बताओ, मेरे पास प्रिंसिपल तो 10,000 है, हमने माना कितना था 100, इस 100 का वैल्यू जो है 10,000 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 2 जीरो का 100 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट 21 यूनिट तो गुने 100, तो कितना हो जाएगा भैया, 2100 रुपया जो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। इसी में अगर आपसे पूछ दिया सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मैंने बोला था ना, ए वाला पार्ट सिंपल इंटरेस्ट को शो करेगा 10 10 20 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। यानी सिंपल इंटरेस्ट 2000 हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट 2100 हो जाएगा। यहीं पर अगर एक और क्वेश्चन पूछ दे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 100 रुपया। तो यही है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, तो हमारे क्वेश्चन में हमारे एग्जामिनेशन में काफी कम समय लगेगा और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जल्दी से नोट करो। इसी क्वेश्चंस को मैं एक और तरीके से बना सकते हैं, टाइम पीरियड सिर्फ चेंज कर देते हैं। टाइम पीरियड क्या करेगा आप, टाइम पीरियड आपको बोला है 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए, सॉरी टाइम पीरियड 3 इयर्स के लिए दे दिया है, टाइम पीरियड आपको बोल दिया 3 साल के लिए, तो ठीक है टाइम पीरियड बोल दिया 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 है, तो इसका क्यूब आप करेंगे, या पूरा टाइम पीरियड आप इसी को जब देख लेंगे तो इसी को प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल आप ऐसे नंबर को मानोगे जिससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल यहाँ पर ऐसा नंबर मान लिया 1/10 से रिड्यूस हो जाना चाहिए तो मेरा टाइम कम लगेगा, बट अगर फ्रैक्शन परसेंटेज आपको दे दिया, है, आप बोल सकते हैं परसेंटेज आपको दे दिया है, 9 सही 1/11%, ठीक है, 9 सही 1/10%, 9 सही 1/10% मतलब या प्रिंसिपल 1000 है ना, तो इसको 33% कर दो, 33 1/3%। रेट ऑफ इंटरेस्ट ए दे दिया है, तो 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3, फ्रैक्शन नहीं होएगा। अब यहाँ पर अगर 100 लेते हैं तो 1/3 देखिए क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, यानी इससे क्या हो जाएगा, मतलब आप बोल सकते हो इसका फर्स्ट ईयर, इसका सेकेंड ईयर, इसका थर्ड ईयर अगर हम निकालते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर निकालते हैं तो 1/3 फ्रैक्शन में आ जाएगा और इससे टाइम काफी ज्यादा लगेगा, इसलिए हम प्रिंसिपल ए वाला नहीं मानेंगे। तो प्रिंसिपल हम लोग क्या मानेंगे, प्रिंसिपल हम लोग बाद में देखेंगे क्या मानेंगे। तो इसका टाइम 3 साल है, तो इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 3 का क्यूब कितना होगा, 27। तो आप 27 होगा तो इसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा, 1/3, इसके ऊपर भी लगेगा 1/3, इसके ऊपर भी लगेगा 1/3, यानी 1/3 मतलब कितना होगा, 9 रुपया, 9 रुपया, 9 रुपया, ठीक है। अब देखते हैं, इसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इसके पहले ए इंटरेस्ट है और उसके पहले ए इंटरेस्ट है, मतलब है तो इसके पहले ए इंटरेस्ट है तो किसके ऊपर लगेंगे, 9 का 1/3, 1/3, ये कितना हो जाएगा, 3, इसके पहले हो गया, इसके पहले इंटरेस्ट नहीं तो लग गया। अब इसके पहले तो ये हो गया, अब इसके पहले कितना इंटरेस्ट है, तीनों इंटरेस्ट है, तो तीनों इंटरेस्ट क्या लगेगा, इसके ऊपर लगेगा कितना हो जाएगा, 3,
इसका ऊपर लगेगा कितना हो जाएगा 3, और इसका ऊपर लगेगा कितना हो जाएगा 1। 3 का 1/3, मतलब यहाँ 1/3 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं 1/3, तो ये हो गया। तो आप ए इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, देखते हैं। अब यहां से देखते हैं क्या है, सीआई अगर आपसे पूछा तो सीआई टोटल तीनों साल का, तो 9 9 9 9 तिया 27, 27 3 3 9 36 और एक 37 यूनिट, 37 यूनिट हो गया। और सिंपल इंटरेस्ट अगर आपसे पूछा 3 साल का 9 9 9, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ यही होगा 9 तिया 27। और आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए ए वाला पार्ट को छोड़ देंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो बचा कितना 3 3 9 1 10 यूनिट। अब देखते इतना तक तो हमने निकाल दिया है। इस 27 का वैल्यू अगर हम 1000 दे दें, 10,000 दे दें, ठीक है, या फिर इसको दे देते 54,000, 54,000, यहां क्या करेंगे 27 का वैल्यू 54,000 दिया हुआ, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा, एक यूनिट का 27 दूना 54 2000। तो बताओ इस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होगा, 2000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका भी 2000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका भी 2000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रहे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस। यहां तक हम लोग अभी तक ईयरली ही कैलकुलेट कर ले, अभी हाफ ईयरली कैलकुलेट करना बाकी है, क्वार्टरली कैलकुलेट करना बाकी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम लोग आज के क्लास में यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की मदद से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे डील करेंगे ये हम लोग देखेंगे। यहाँ तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।